दिस इज़ डॉक्टर उमा श्री फ्रॉम जयपुर इंडिया। जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ सैटर्न इफेक्ट्स के, यानी शनि के प्रभाव। मित्रों, शनि काल पुरुष का दुख माना गया है और शनि ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है। प्लैनेट आकार की दृष्टि से दो ही प्लैनेट बहुत बड़े हैं, एक तो बृहस्पति और दूसरे शनि। इसीलिए इनका जो जातकों पे प्रभाव होता है उसका काफ़ी गहरा विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक ये एक राशि में रहते हैं। एक राशि के 30 डिग्री होते हैं फ्रेंड्स, और वो 30 डिग्री पूरे करने में शनि को लगते हैं 2.5 साल और बृहस्पति को लगता है 1 साल से अधिक का समय। तो इसीलिए ये इतने अधिक समय तक एक राशि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए उनका जो ट्रांजिट इफेक्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। जब शनि और गुरु किसी खास जगह पर आते हैं तो लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। इसीलिए इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। आज मैं बात कर रही हूँ सैटर्न की। तो सैटर्न के जो इफ़ेक्ट हैं उसको जानने से पहले आप सैटर्न को समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि सैटर्न कोई बहुत बुरा प्लैनेट नहीं है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर जब पड़ती है उसकी दृष्टि, तो उस दृष्टि के हिसाब से उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है। शनि अगर किसी के लिए योग कारक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वृषभ है लग्न, तुला लग्न है, मकर लग्न है और कुंभ लग्न है, जिनके लिए कि शनि काफ़ी शुभ होता है। अगर उनकी जो बर्थ चार्ट है, जन्मकालिक स्थिति है, उसमें अगर सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आप ये मान के चलिए कि जो ट्रांजिट इफेक्ट हैं वो इतने नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि शनि का जो प्लेसमेंट एक तो गुड हो गया उनकी कुंडली में, दूसरा योग कारक होने से वो उनके लिए अति शुभ हो गया। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जिनके लग्न चार्ट में। चाहे एक्चुअली क्या है, जैसे हम शनि है, मंगल है, सूर्य, राहु, केतु, इनको पाप ग्रह मानते हैं, लेकिन जिन कुंडलियों में ये ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं और योग कारक होते हैं, लग्नेश होते हैं या लग्नेश के मित्र होते हैं, उनके लिए ये ग्रह कभी भी बुरा असर नहीं करते हैं। ये मान के चलिए। अभी मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आ गए और बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा है कि धनु राशि में जो शनि प्रवेश कर रहे हैं उसका वृषभ राशि पर कैसा असर पड़ेगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग नेगेटिव बता रहे हैं इसको कि बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि अष्टम में शनि आ जाएगा। पर आप एक पक्षीय राय मत बनाइए मित्रों, ना घबराइए। एक्चुअली क्या है कि अगर आपका वृषभ लग्न है और शनि आपकी जन्मकालिक कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, आपकी राशि भी या तो शुक्र की राशि है या शनि की राशि है, तो आपके लिए ये अष्टम शनि इतना बैड इफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, आपको जो शनि की कारक चीज़ें हैं उनका यूज़ तो आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो आपके कर्म हैं आप उनको अच्छा करिए, क्योंकि शनि उनको ही बुरा असर करते हैं जिनकी सोच खराब हो, जो अपने कार्य खराब करते हैं, उनको ही शनि खराब फल देते हैं। अदरवाइज शनि तो इंसान को परिष्कृत करता है, उसको मिट्टी से सोना बनाने की ताकत शनि के अंदर है। जो व्यक्ति बहुत संघर्ष में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है सत्य बोलते हैं, क्योंकि जो झूठ बोलता है, जो अपनी बातों को छुपाता है, शनि उसको सजा देता है। हो सकता है आपको तुरंत इसका बैड रिजल्ट ना मिले, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको समझ में आएगा कि शनि आपको, आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल शनि किस तरह से आपको दे रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि शनि की एक्चुअली जो पोजीशन अगर नेगेटिव होती है तो व्यक्ति की सोच भी वैसी ही हो जाती है। जैसे कि मैंने बहुत अपने पहले की वीडियो में बताई थी कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को उसके घर के वास्तु के हिसाब से जाना जा सकता है। अगर वास्तु किसी के घर का बिगड़ा हुआ है तो लोगों की विचारधारा भी वैसी ही बन जाती है और उनकी मेंटालिटी भी वैसी बन जाती है। इसी तरह से अगर सैटर्न के बैड इफेक्ट होते हैं तो आदमी उसी शैली में कार्य करता है, वो बहुत आलसी हो जाता है, मेहनत से जी चुराता है, जो कि शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि कहता है, शनि वैसे स्लो प्लैनेट है, खुद ही मंद गति वाला ग्रह है, लेकिन शनि को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आलस्य करे, झूठ बोले, फरेब करे। शनि दूध का दूध और पानी का पानी करता है मित्रों। अगर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और शनि के लिए एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि काले रंग के कपड़े शनि के असर को शुभ बनाते हैं या अशुभ बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर नहीं होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि शनि उनके लिए खराब होता है और लोग ये कहते हैं कि आप काले कपड़े पहन लो, शनि की शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि उस दिन जिस दिन जो पर्टिकुलर ग्रह का दिन होता है उस दिन उसकी रश्मियों को वो रंग खींचता है।
तो अगर आप काले कपड़े पहनते हैं तो शनि की दृष्टि सीधी आप पर पड़ेगी। तो जिनके लिए शनि बहुत अशुभ है एक्चुअली, जैसे कि धनु राशि हो गई, अभी धनु राशि में जो शनि का चलेगा, गोचर चलेगा, तो ऐसी अवधि में धनु राशि के जो लोग हैं और अगर उनका लग्नेश भी शनि का मित्र नहीं है तो उनको काला रंग और काले कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। काले रंग के कुत्ता हुआ, काले रंग के जो ब्लैक डार्क वाले मनुष्य हैं, अगर वैसे तो कई चीज़ें उनमें देखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दिल का सच्चा है और आप काला सोच के उससे दूर हो जाओ, लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि आप काले रंग के मनुष्य तक से दूर रहिए अगर आपका शनि बहुत खराब है। तो आप ये कई चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपने आप को बचाइए, अपने अच्छे कर्मों से अपने शनि को मनाइए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त कीजिए आप, क्योंकि शनिदेव कभी किसी का अशुभ नहीं करते हैं। अशुभ उन्हीं लोगों का करते हैं, उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनके की अपने कर्म खराब हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम तो शुरू से लेके आखिर तक कभी संघर्ष ही करते आ रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे घर से क्यों गरीबी दूर नहीं हो रही है, क्यों हमारे घर में एक न एक समस्या बनी रहती है। तो इसका मैं एक कारण आपको बताती हूँ। आप अपने घर में टटोल के देखिए, आपने घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ों का संग्रह करके रखा हुआ है। कई लोग होते हैं ना, टूटी फूटी चीज़ों के आप इसका ये बना के घर में सजा दीजिए, इसका फूलदान बना दीजिए, इसका पेन स्टैंड बना दीजिए। आपको पता है ये चीज़ें कितनी नेगेटिव होती है। अगर आपने पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को वापस रिसाइकिल करके, अगर ठीक है कोई चीज़ बहुत ऐसी है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और उसको आप नहीं फेंकना चाह रहे, और ये मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं तो ग्रहों के हिसाब से बात कर रही हूँ, इसको कोई बुरा ना माने। एक्चुअली कोई भी अगर टूटी फूटी चीज़ है, कप की कोई डंडी है, उसमें आपने मनी प्लांट लगा दिया तो वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। घर में जितनी भी टूटी फूटी यूजलेस चीज़ें हैं, इसके अलावा आपके घर में ऐसी चीज़ें जो कई सालों से काम में नहीं आ रही हैं, ऊन के आपके गोले हैं, पुराने टूटे फूटे लोहे की चीज़ें हैं जो आपने घर की छत पर रख दी है या बेसमेंट में आपने कबाड़ा इकट्ठा कर दिया है, ये सब चीज़ें शनि को खींचती हैं अपनी तरफ। ये और शनि की जो चीज़ें हैं वो हैं बुढ़ापा है, गरीबी है, भुखमरी है और रोगों का आक्रमण है, ये नेगेटिव है, निराशा है, हताशा, ये सब चीज़ें घर में व्याप्त होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को घर से निकालिए और घर में आप एक प्रफुल्लित वातावरण रखिए। घर में जब साफ सुथरी नई चीज़ें रखिए आप, या तो आप चीज़ों को अवेयर कर रखिए जिससे वो टूटे ही नहीं, लेकिन अगर टूटती है उसके बाद आप उसका मोह करते हैं कि मैं इसको रिसाइकल करके इसका फूलदान बना दूं या कुछ कागज़ चिपका के पेन स्टैंड बना दूं, कुछ क्रिएटिव बना दूं, तो वो क्रिएटिव नहीं है, वो कचरा एक रिसाइकिल होकर आपके घर में वापस जमा हो रहा है और ये शनि को बढ़ावा देता है। स्पेशली जिन लोगों का सैटर्न कुंडली में खराब हो, नीच राशि में हो, अष्टम में पड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी पुरानी चीज़ें रिसाइकिल करके अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। उनको लोहे के तवे की जगह मिट्टी के तवे का प्रयोग करना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होती है, आपको वो फायदे की जगह नुकसान ही कर जाती है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। किसी से भी गिफ्ट में आप सांप सीढ़ी का जो खेल होता है वो मत लीजिए, और सांप से रिलेटेड कोई खिलौना वगैरह अगर आपके घर में रखा है तो वो भी आप हटा दीजिए घर से। ऐसी काली चीज़ें जो बहुत प्राचीन है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है लेकिन वो यूज़लेस है, तो उसको आप निकाल सकते हैं घर से, उसको भी निकालिए। आप ताज़ा खुले पुष्प रखिए घर के अंदर जो कि आपके घर के वातावरण को पवित्र करे। घर में साफ सुथरी चमकती हुई चीज़ों को रखिए आप, कहीं भी डस्ट मत होने दीजिए, घर के कोनों को आप साफ करके रखिए। डस्टबिन को रोजाना धोकर आप काम में लीजिए, वापस उसको साफ सुथरा करके रखिए। फिर देखिए शनिदेव की कृपा आपके ऊपर कैसे बनती है। इसके अलावा बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। घर के जहाँ बूढ़ों को तिरस्कृत किया जाता है, माता पिता का, दादा दादी का सम्मान नहीं करते लोग, वहाँ भी शनि कुपित होते हैं। कोई लंगड़ा व्यक्ति है, कोई अपाहिज व्यक्ति है, अगर आपने उसका अपमान कर दिया तो शनि आप पर कुपित हो जाएंगे। तो आप अपने व्यवहार में भी सद्भावना बनाए रखिए, मन में किसी के लिए वैर भाव मत रखिए। तो शनि आपके लिए शुभ ही शुभ है, मंगलमय है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ मित्रों। और नई जानकारी के साथ आपके पास आऊंगी मैं, और शनि से संबंधित अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगी। शनि आपके लिए अशुभ नहीं है, शनि शुभ ही शुभ है, ये बात अपने मन में रखिए। लेकिन इसके लिए आपको कर्म अच्छे करने आवश्यक हैं। धन्यवाद। जय श्री राम एंड बाय बाय।